हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ रमन जी बैठे हैं। रमन जी मेरे पास लास्ट ईयर आए थे। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट का एग्जाम क्रैक किया था। मुझे इनकी कुछ बातें याद हैं। जब ये स्टार्टिंग में आए थे मेरे पास, अपने ब्रदर के साथ आए थे, तो जब ये आए तो इनके पास सिर्फ 20 डेज थे। तो इन्होंने मुझे कहा कि सर क्या मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा इन 20 डेज में। तो मैंने इनको एक चीज बोली थी कि रमन जी देखो, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो हम इनसे ही कुछ बातें पूछेंगे और ये कुछ अपने व्यूज शेयर करेंगे हमारे साथ कि मैंने तैयारी कैसे की, या फिर आप लोगों को कुछ टिप्स देंगे, क्योंकि जब भी आपका कोई सीनियर आपको टिप्स देता है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो रमन जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करूंगा। तो सबसे पहले आप 20 डेज में मेरे पास आए थे। 20 डेज आपने कोचिंग ली है, राइट? यस सर। तो 20 डेज में आपने ऐसा क्या किया कि आपने एग्जाम क्रैक किया, और आप मुझे कुछ ऐसी चीजें बताएं कि आपने जो डिफरेंट की बाकी बच्चों से, प्लीज। पूरे दिन में 18 से 19 घंटे पढ़ना। और अच्छा। जो आप जो डेली काम देते थे वो डेली करना। और यहाँ पे सुबह हम 9 बजे आ जाते थे और शाम को 7 बजे जाते थे, और घर जाके 1-2 घंटा पढ़ के 4-5 घंटे सो के और सुबह फिर उठ के पढ़ के फिर वापस यहीं आ जाते थे। मतलब कि आप ये कह रहे हो कि डेली का आप 18 आवर्स स्टडी को देते थे। हाँ जी। रमन जी, मैंने एक चीज देखी है कि जो बच्चे +2 पास आउट होते हैं वो तो बच्चे ही होते हैं, देखो, है ना? हाँ जी। 18 ईयर्स के, 19 ईयर्स के होते हैं। हाँ तो जी सर। 18 घंटे की पढ़ने की मोटिवेशन क्या आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे थे बचपन से, या फिर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 18 घंटे पढ़ना शुरू किया? एडमिशन के लिए किए थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक अलग फेज स्टार्ट हो रहा था लाइफ का। तो उसके लिए लाइफ को अच्छा बनाने के लिए तो 18 घंटे बहुत ही कम थे। 18 घंटे भी कम थे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने 20 डेज में एग्जाम क्रैक किया, पर इनका सिर्फ एक मूल मंत्र क्या था? सेल्फ स्टडी। मतलब ये 18 घंटे पढ़े। तो रमन जी, एक बात बताओ, 18 घंटे तो आप पढ़े, तो अकेडमी का कुछ रोल रहा? सारा ही रोल एकेडमी का था। सुबह आते 9 बजे, आप काम देते थे वो सारा करना, यहाँ पे पढ़ना, सुबह से शाम तक सारे लेक्चर होते थे, फिर उनकी रिवीजन भी यहीं करते थे, घर जाके एक्स्ट्रा भी पढ़ना। एक्स्ट्रा भी पढ़ना, मतलब आपने एक्स्ट्रा चीजें की। हाँ जी। आपने एक्स्ट्रा स्टडी की, तो उसका आपको बेनिफिट काफी ज्यादा हुआ होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी सर, बहुत बेनिफिट। काफी बेनिफिट हुआ। तो मैं आपसे दो चीजें और पूछना चाहता हूं। वैसे आप लॉ क्यों कर रहे हो? क्यों लॉ में एडमिशन लिया आपने? क्यों आपने इतनी मेहनत की लॉ में एडमिशन लेने के लिए? बाकी सारी यूनिवर्सिटीज भी तो है। मुझे याद है आपका आर्मी में भी एडमिशन हो रहा था, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में भी इनका एडमिशन हो रहा था, और आपने पंजाब यूनिवर्सिटी को ही ज्वाइन क्यों किया? आर्मी को ज्वाइन क्यों नहीं किया? पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे घर से भी नजदीक थी और वैसे भी अच्छी थी, तो मैंने इसलिए ज्वाइन किया। अच्छी तो आर्मी भी है, तो आर्मी को क्यों नहीं ज्वाइन किया? वैसे मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगी। अच्छा, वो इतनी अच्छी नहीं लगी तो इन्होंने इसलिए वो ज्वाइन नहीं किया। तो पंजाब यूनिवर्सिटी इन्होंने ज्वाइन की। तो 5 साल आपके वैसे निकल जाएंगे, जैसे कि मुझे पता है कि आपका 1 साल पूरा होने वाला है ना? तो 4 साल आपके रह चुके हैं। तो आप 4 साल के बाद क्या करना चाहते हो, और आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा लगा? जुडिशरी करनी है। आपको जुडिशरी करनी है, मतलब आपको जज बनना है, राइट? हाँ जी सर। तो 5 साल चलो आप तैयारी करोगे, मेहनत करोगे, डेफिनेटली +2 के बाद इन्होंने इतनी मेहनत की तो ये जज भी डेफिनेटली बन जाएंगे, तो कोई शक नहीं है। तो ये बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा लगा आपको? माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा। पूरा दिन अच्छा ही जाता है, मतलब कि सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ है, और 9 से 2:15 तक की क्लासेस है। अच्छा, आपकी 2:15 तक क्लासेस लगती हैं। तो रमन जी, फिर क्लासेस तो कम नहीं लगती आपकी? जैसे कि मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, तो डिपार्टमेंट का टाइम तो 9 to 4 होता है। तो मतलब कि क्लासेस ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? इतनी ठीक है, क्योंकि इसके बाद जुडिशरी के लिए प्रेपरेशन करने के लिए टाइम मिल जाता है। सैटरडे संडे भी ऑफ होने के कारण तो उनमें भी सेल्फ स्टडी हो जाती है। जुडिशरी के लिए तैयारी तो बच्चे 4th 5th ईयर के बाद शुरू करते हैं, तो आप अभी से शुरू कर चुके हैं जुडिशरी की तैयारी? हाँ जी सर। मतलब कि मुझे इतना पता चल रहा है कि रमन जी सिर्फ +2 के बाद ही हार्ड वर्किंग नहीं थे, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही हार्ड वर्किंग है। तो मुझे पता चला कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही, पता क्या चला, मेरे पास ही अकेडमी में ज्वाइन की हुई है इन्होंने, जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपको उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है कि लाइक फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, या फिर आप वो चीजें भूल जाओगे या आपको समझ नहीं आएंगी बाद में जाके? तो आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है अभी से मेहनत करने का? अभी टाइम ज्यादा है तो सिलेबस मतलब पूरा हो जाता है। 2-3 महीने में एक सब्जेक्ट हो रहा है, तो अच्छे से प्रेपरेशन हो रही है और वो याद भी हो रहा है। तो जितना आराम आराम से करेंगे एंड तक, उतना ही बेटर रिजल्ट आएगा। तो मतलब खास बात है बच्चों की कि ये शुरू से ही हार्ड वर्किंग रहे हैं, डेफिनेटली तभी इनका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हुआ है। एक बच्चा +2 के बाद ही इतना हार्ड वर्किंग है, तो आप सोच सकते हो कि ये फर्स्ट ईयर से ही अपना हार्डवर्क कर रहे हैं जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो ये जुडिशरी का एग्जाम भी क्रैक करेंगे। तो रमन जी, कुछ और बताना चाहो अगर आप बाकी बच्चों को, कि कुछ ज्ञान देना चाहो, कुछ मूल मंत्र देना चाहो कि
कि वो एग्जाम कैसे क्रैक करें, प्लीज बताएं। बस वर्क हार्ड करो, अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ 2-3 महीने एंड में ज्यादा पढ़ लो, तो बस मेहनत करो, अपने ऊपर विश्वास रखो और मॉक टेस्ट देते रहो। यही सारे मूल मंत्र है, तो आप इन्हें फॉलो करो तो आपका भी पीयू या कोई भी एग्जाम है तो वो क्रैक हो जाएगा। थैंक यू रमन जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए, है ना। तो आशा करूंगा कि आप आगे भी हमारे पास आते रहेंगे, है ना, बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे। तो आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, कितनी कितनी मेहनत करनी है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।